हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपके जेएसएससी और जेपीएससी में कई सारे प्रश्न पूछे जाए गए हैं और भविष्य के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, तो इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो अंग्रेजों का प्रवेश होने के पूर्व कुछ घटना हुआ था। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। तो पहला प्रश्न यह भी माइंड में रखिएगा। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। जब जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गया, तो झारखंड का क्षेत्र भी आपका बिहार के अंतर्गत ही आता था और कुछ क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत। तो यानी झारखंड क्षेत्र का भी दीवानी मिल गया अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस क्षेत्र में लगान वसूलने, काम करने का जिम्मा अब अंग्रेजों का आ गया। तो दीवानी मिलने के बाद भी झारखंड के राजा स्वतंत्र थे और कर नहीं देते थे। जब 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिल गया झारखंड क्षेत्र का भी, लेकिन उससे पूर्व झारखंड के जो राजा थे वे अंग्रेजों को टैक्स नहीं देते थे। वे अपना स्वतंत्र तरीके से अपना शासन चलाते थे। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम की ओर से होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सिंहभूम में प्रवेश कब होता है अंग्रेजों का? 1767 में। और उस समय सिंहभूम क्षेत्र में तीन बड़ी शक्तियां कार्यरत थी जो स्थानीय लेवल पर थी। ढालभूम का ढाल वंश, पोड़हाट और कोल्हान। तो तीन बड़ी शक्ति थी, ढालभूम, पोड़हाट और कोल्हान। तो ढालभूम विजय अंग्रेजों के द्वारा कैसे किया गया? तो मिदनापुर के रेजिडेंट ग्राहम ने फर्गुसन को ढालभूम पर आक्रमण करने के भेजा, क्योंकि ढालभूम क्षेत्र से टैक्स अंग्रेजों को नहीं आ रहा था। तो जनवरी 1767 में फर्गुसन ने घाटशिला के महल पर हमला किया। राजा ने हारते देख अपने राजा रानियों के साथ निकल गया और महल में आग लगा दिया। तो फर्गुसन के द्वारा कब हमला किया जाता है ढालभूम के राजमहल पर? 1767 में। और किसके नेतृत्व में हमला होता है? फर्गुसन के नेतृत्व में। और अंग्रेजों ने जो वहां के जो राजा थे, जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया। तो जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया। और मालगुजारी कितना तय किया गया? तो मालगुजारी जो पहले 4000 तय था और आगे बढ़ा के 5500 कर दिया गया। और इसी दौरान वहां पे एक ढाल विद्रोह भी होता है। जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। तो जगन्नाथ ढाल का विद्रोह कब होता है? 1767। और यह विद्रोह कितने वर्षों तक चलता है? 10 सालों तक चलता है। तो होता यह है कि अंग्रेजों के से परेशान आके जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह करता है। इसके बाद अंग्रेज जगन्नाथ ढाल को हटा के नीमू ढाल को राजा बना देते हैं। इसके बाद 10 वर्षों तक जगन्नाथ ढाल का विद्रोह जारी रहता है और अंततः अंग्रेज थक हार के फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार करते हैं 1777 में। तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रुक्स और मॉर्गन ने इसे दबाने की कोशिश की और असफल रहे। अंततः 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा स्वीकार किया जाता है। और तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767-77 में से 77 के बीच में। कितने वर्षों तक चला था? 10 सालों तक चला था। क्या हुआ था आपको बता दिया। इसके बाद पोरहाट विजय। पोरहाट में 1767 में पोरहाट के राजा कौन थे? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अंग्रेजों से मदद मांगी अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। तो शिवनाथ सिंह अपने दरबार में गुटबाजी चल रहा था। तो उन्हीं राजा के भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेज कटक युद्ध में बिजी थे तो उन्होंने पोरहाट राजा की सहायता नहीं की। जब 1773 में कैप्टन फोर्स ने पोरहाट राजा से संधि की। इसके बाद 1820 में राजा घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। इसका उद्देश्य क्या था? तो पोरहाट राजा की जो कुल देवी थी, पोरी देवी, इनकी मूर्ति को वापस पाना। इसके बाद कोल्हान और हो जनजाति। तो कोल्हान में विजय अंग्रेजों का कैसे होता है, प्रवेश क्या होता है? यहाँ पे काफी विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो हो जनजाति अत्यंत लड़ाकू थी और किसी राजा के अधीन नहीं थे। तो हो जनजाति जो कोल्हान के थे वे लड़ाकू प्रवृत्ति के माने जाते थे
और किसी राजा के अधीन नहीं थे। तो होता है कि 1820 में रोरो नदी का युद्ध होता है, किसके किसके बीच? चाईबासा के पास मेजर रफसेस की सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है। रोरो नदी का युद्ध कब होता है? 1820 में। किसके किसके बीच में? चाईबासा के पास मेजर रफसेस और की सेना और हो जनजाति के बीच। परिणाम क्या निकलता है? अंग्रेज विजय होते हैं। इसके बाद 1837 में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ था, डेवलपमेंट। तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट 1837 में बना था। तो कैप्टन विल्किंसन ने हो विद्रोह को पूरी तरह कुचला और कोल्हान को सीधे कंपनी के अधीन कर दिया, यानी कि। और 1837 में विल्किंसन रूल आया, इसी को बोलते हैं विल्किंसन रूल, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेटस। तो कोल्हान में हो विद्रोह को पूरी तरह दमन करने वाले कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। तो पलामू विजय अंग्रेजों का कैसे होता है? तो पलामू विजय अंग्रेजों का कब होता है? 1771 में। तो पलामू में भी अपने राजा और उनके संबंधियों के बीच गुटबाजी शुरू हो गया था दरबार में, राज गद्दी को लेकर, कौन मंत्री बनेगा कौन राजा बनेगा, इसको लेकर गुटबाजी था। तो पलामू गद्दी के लिए संघर्ष, एक तरफ चित्रजीत राय थे जो राजा था और दूसरी तरफ जयनाथ सिंह भोक्ता उनके दीवान थे। दूसरी तरफ दावेदार थे गोपाल राय। यहाँ पे दो गुट बन गया था, एक तरफ राजा था चित्रजीत राय और उनका दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता, और दूसरी तरफ था गोपाल राय। तो गोपाल राय ने एक चाल चला और गोपाल राय ने पटना जाकर अंग्रेजों से मदद मांगी कि अंग्रेज गोपाल राय को राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता करें, बदले में अंग्रेजों को लगान और बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। तो इसके बाद कैप्टन केमक ने 1771 में पलामू किले को घेर लिया और जयनाथ सिंह सरगुजा भागे। यानी पलामू विजय कब होता है? 1771 में। किसके नेतृत्व में? कैप्टन जेकब केमक के नेतृत्व में। और यहाँ जो अंग्रेजों पलामू के राजगद्दी के एक अन्य दावेदार जो थे गोपाल राय, तो गोपाल राय और अंग्रेजों के बीच एक संधि होता है जिसके तहत गोपाल राय को पलामू का नया राजा बनाया जाता है और मालगुजारी 12,000 रुपये तय किया जाता है। छोटा नागपुर में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होता है? यह भी 1771 के बाद ही होता है और 1771 में। जब 1771 में पलामू विजय हो जाता है तो इसका अगला कदम होता है छोटा नागपुर की तरफ। इसके बाद सतबरवा नागवंशी राजा द्रपनाथ साहब पलामू के सतबरवा नामक स्थान पर कैप्टन केमक के मिले और यहाँ पे आत्मसमर्पण एक तरफ से कर दिया था नागवंशी राजाओं ने। मित्रता के प्रतीक के रूप में द्रपनाथ शाह ने अपने हीरे जड़ित पगड़ी और केमक को दिया और केमक ने अपनी साधारण टोपी राजा को बनाई। तो इसमें भी केमक की जीत हुई क्योंकि जो राजा की टोपी दी थी काफी महंगी थी, सुंदर सुसज्जित हीरे मोती लगे हुए थे, और केमक का साधारण टोपी था। दोनों ने एक दूसरे को मित्रता के रूप में एक्सचेंज कर लिया, तो इसमें भी फायदा केमक का हो गया। उसके बाद टैक्स जो रखा गया नागवंशियों पर 12,000 रुपये, क्योंकि जो पलामू के जो राजा थे, वे जो नागवंशी राजा जो थे, वे रामगढ़ के नरेश जो थे उस समय मुकुंद सिंह और मराठा के आक्रमण से परेशान थे, तो उन्होंने अंग्रेजों से मित्रता करना अपना हित समझा। इसके बाद रामगढ़ पर भी अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है। कब होता है? 1772 में। तो उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह, और जो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था और पलामू के जो राजा निर्वासित थे उनका मदद कर रहा था। तो पलामू का जो राजा कैप्टन केमक ने हटा दिया था, चित्रजीत राय, इसका मदद कर रहा था। तो अंग्रेजों ने रामगढ़ पर दो तरफ से हमला करता है। एक तरफ कौन था? दक्षिण से कैप्टन केमक था और उत्तर की तरफ से कैप्टन युवांश था। और उसी दौरान जो रामगढ़ राज के सेनापति जी थे तेज सिंह, उन्होंने भी अंग्रेजों से संधि कर दी और रामगढ़ राज के साथ गद्दारी की। तो गद्दारी करने वाले कौन था? तेज सिंह। परिणाम क्या हुआ? मुकुंद सिंह हार गया और वे भाग गए और अंग्रेजों ने तेज सिंह को राजा बनाया और तेज सिंह ने अपनी राजधानी इचाक को बनाया। और तेज सिंह के साथ अंग्रेजों ने संधि करके जो पहले 40,000 की बात हुई थी, लेकिन अब 30,000 पर सहमति बन गई, यानी कि 30,000 सालाना टैक्स देना है। और इसके बाद तेज सिंह ने अपनी राजधानी इचाक स्थानांतरित कर देता है।
यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ईयर घटना के बारे में दिया गया है, इसको भी माइंड में रखिएगा। 1767 में सिंहभूम विजय होता है, किसके नेतृत्व में? फर्गुसन के नेतृत्व में। 1771 में पलामू विजय होता है, जेकब केमक के नेतृत्व में। और 1771 में छोटा नागपुर विजय होता है नागवंश के विरुद्ध, जेकब केमक के नेतृत्व में। इसके बाद 1772 में रामगढ़ विजय होता है, केमक और युवांश के नेतृत्व में। 1837 में कोल्हान विजय होता है, विल्किंसन के नेतृत्व में। और 1837 के बाद कोल्हान क्षेत्र सीधे कंपनी के शासन के अधीन आ जाता है। तो इस प्रश्न जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इससे क्या क्या प्रश्न बनेगा, एक बार फास्ट ट्रैक में रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपको तो अधिकांश प्रश्न तो बता दिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई है? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई है, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को किसके किस बीच में? शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाता है। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ होता है? सिंहभूम की ओर से होता है। और सिंहभूम विजय कब होता है? तो सिंहभूम विजय जो होता है 1767 में होता है। और सिंहभूम में 3 बड़ी शक्ति कौन कौन था? ढालभूम, पोरहाट और कोल्हान। इसके बाद ढालभूम विजय से भी काफी प्रश्न आता है। ढालभूम विजय किसके नेतृत्व में हुआ था? फर्गुसन के नेतृत्व में हुआ था। और वहां के जो राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल था। इसको हटा के किसको राजा बनाया गया था? नीमू ढाल को राजा बनाया गया था। और ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? 1767 से 77। और ढाल विद्रोह को दबाने में कौन कौन असफल हुए थे? कैप्टन रुक्स और मोर्गन। और जगन्नाथ ढाल पुनः राजा कब बने थे? 1777 में। इससे इतना प्रश्न माइंड में रखिएगा। अब पोरहाट से भी प्रश्न आएगा। पोरहाट में 1773 में कैप्टन फोर्स ने पोरहाट राजा के साथ संधि की। और पोरहाट राजा की कुल देवी क्या थी? पोरी देवी थी। इससे इतना माइंड में रखिएगा। रोरो नदी का युद्ध माइंड में रखिएगा, 1820 में वो था, मेजर रफसेस और हो जनजाति के बीच। इसके बाद कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट्स 1837 में आया था। और हो विद्रोह को दबाने में सफलता किसको मिला था? कैप्टन विल्किंसन को मिला था। और कोल्हान को सीधे कंपनी के अधीन कर लिया गया, कब? 1837 में किया था, विल्किंसन रूल के तहत। इसके बाद पलामू विजय कब होता है? 1771 में। किसके नेतृत्व में? कैप्टन जेकब केमक के नेतृत्व में होता है। और पलामू के जो दावेदार थे राजगद्दी को लेकर, कौन कौन थे? एक तरफ राजा चित्रजीत राय थे और उनके दीवान का नाम क्या था? जयनाथ सिंह भोक्ता। दूसरी तरफ कौन थे? गोपाल राय। तो अंग्रेजों ने किसके साथ संधि करता है? गोपाल राय के साथ। और मालगुजारी 12,000 रुपये तय होता है। अब छोटा नागपुर का नागवंश में प्रवेश कब होता है? 1771 में होता है। नागवंशी राजा कौन था? द्रपनाथ शाह था। और कहाँ पे मिला था? सतबरवा में मिला था। किससे मिला था? कैप्टन केमक के बीच। और उन्हें मित्रता के प्रतीक के रूप में हीरे जड़ित पगड़ी केमक को दिया था। और केमक ने अपनी टोपी राजा को पहनाई थी। और इस मित्रता का कारण क्या था? क्योंकि नागवंशी राजा रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के परेशान थे और मराठा आक्रमण से भी परेशान थे। इसके बाद हजारीबाग रामगढ़ में प्रवेश देखते हैं, कब होता है? हजारीबाग रामगढ़ राजा अंग्रेजों के अधीन कब आता है? 1772 में। रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह पर दो तरफा हमला करने वाले कौन थे? कैप्टन जेकब केमक थे और कैप्टन युवांश थे। तो मुकुंद सिंह का सेनापति कौन था? तेज सिंह। और गद्दारी किसने किया था? तेज सिंह ने किया था। तो इसके बाद 1772 के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना था? तेज सिंह को बनाया गया था। रामगढ़ ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? ईचा का स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद यह सारा पॉइंट माइंड में रखिएगा। यहाँ पे जितना पॉइंट है ये सबको माइंड में रखिएगा। पलामू विजय 1771, सिंहभूम का 1767, नागवंश 1771, जेकब केमक
रामगढ़ 1772, कैप्टन इवांस कोल्हान विल्किंसन रूल के तहत सीधे कंपनी के अधीन आया 1837 में। तो इससे इतना फैक्ट माइंड में रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।